आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही विस्तार में जानेंगे आईपीसी सेक्शन 76 और 79 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए 76 और 79 को पहले अलग अलग समझ लेते, उसके बाद दोनों के बीच अंतर भी आपको समझा देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 76 के बारे में, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि विधि द्वारा बाध्य या तथ्यों की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा बाध्य होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब मैं आपको बहुत उदाहरण दे दूं, इससे आपको जल्दी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी को पीट रहा है और वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वह विधि द्वारा बाध्य है कि उसके सामने क्राइम हो रहा है तो वह ए को अरेस्ट करे। ठीक है, तो 76 के अधीन उसे विधि द्वारा वो बाध्य है पुलिस ऑफिसर, और यदि उसके सामने कोई अपराध हो रहा है तो उसे रोकेगा और उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है तथ्यों की भूल के कारण। ठीक है, एक तो ये हो गया। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और उसके सामने ए बी के साथ प्रैंक कर रहा है उसके मारपीट करने का। मान लीजिए ए ने बी के साथ मारपीट करने का मजाक किया है। ठीक है, और पुलिस वाला व्यक्ति है, उसने ये समझा कि मैं विधि द्वारा बाध्य हूँ, मुझे अधिकार है जब इसे पीट रहा है तो मैं बचाऊँ और ए को अरेस्ट करूँ। तो मान लीजिए सपोज दैट पुलिस वाला व्यक्ति जो है उसने ये समझा कि ए बी को पीट रहा है वास्तव में, तो मुझे बचाना चाहिए, उसने बचाया और ए को अरेस्ट कर लिया। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो जो है उसके तथ्यों की भूल हुई, क्योंकि ए जो था बी के साथ मजाक कर रहा था पीटने का। ठीक है, तो अगर पुलिस वाले ने ए को वास्तव में अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस ऑफिसर ने, जो कि विधि द्वारा बाध्य है, उसने कोई भी किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्य था और उससे तथ्यों की भूल हो गई है। ठीक है, तो तथ्यों की भूल अपने कानून में क्षम्य है। पुलिस वाले को लगा कि भाई ए बी को पीट रहा है, ठीक है, तो उसने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ए जो था बी के साथ मजाक कर रहा था मारपीट करने का। ठीक है, तो उसके साथ तथ्यों की भूल हुई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो 76 के अंतर्गत ये दोनों कार्य कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बात आती है आईपीसी की धारा 79 के बारे में कि आईपीसी की धारा 79 क्या कहती है। आईपीसी सेक्शन 79 के अनुसार विधि द्वारा न्यायानुमत तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए, सपोज दैट मैं आप यहाँ पे एक उदाहरण दे दूँ 79 से रिलेटेड, कि अगर मान लीजिए आपके सामने ए व्यक्ति जो है वो बी को पीट रहा है, बुरी तरह पीट रहा है और बी की पीट कर हत्या कर देगा, तो आपको ये पावर है, आपको ये कानूनी अधिकार है कि आप ए को रोक सकते हैं और ए को पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट ए जो है वो बी के साथ पीटने का मजाक कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, बी के साथ पीटने का मजाक कर रहा है और वो प्रैंक कर रहा है बी के सामने। आपको ये लगता है कि ए जो है वो बी को पीट के मार डालेगा, इसलिए मुझे 79 के अधीन जो है मुझे पावर है कि मैं इसको पिटने से बचाऊं, और आपने ए को पिटने से आपने ए को क्या किया, ए को रोक लिया, बी को पिटने से बचा लिया और ए को अरेस्ट करके, यानी कि ए को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। ठीक है, और बाद में आपको ये पता चल रहा है कि ए ने बी को वास्तव में नहीं पीट रहा था बल्कि मजाक कर रहा था उसके साथ, तो आपने कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया, क्योंकि अपनी विधि में तथ्य की भूल क्षम्य है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपनी विधि में तथ्य की भूल क्षम्य है, ना कि विधि की भूल। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को चाटा मार देते हैं और आप कोर्ट में दलील दें कि सर जज साहब मुझे पता ही नहीं था कि चाटा मारने के लिए भी कोई कानून है, कोई सज़ा है। तो विधि की भूल कभी क्षम्य नहीं है, कानून की भूल कभी क्षम्य नहीं, तथ्यों की भूल जो है वो क्षम्य है। मैंने यहाँ पर बताया भी है कि यदि ए जो है वो बी को पीट रहा है, मजाक कर रहा है पीटने का, आपको लगता है कि वास्तव में ए जो है वो बी को पीट रहा है, पीट के मार देगा, तो आपने तथ्यों की भूल की है। ठीक है, तो तथ्यों की भूल तो क्षम्य हो जाएगी, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 76 और 79 में अंतर क्या है। तो कोई भी अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि 76 में ये कहा है कि विधि द्वारा बाध्य जो व्यक्ति है उससे तथ्यों की भूल आ जाती है तो क्षम्य है, और 79 जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कोई भी साधारण व्यक्ति है। ठीक है, जो विधि द्वारा जो है
बाध्य नहीं है, इसमें बाध्य शब्द नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले के सामने कोई गैरकानूनी काम हो रहा है तो वो बाध्य है, लेकिन आप बाध्य नहीं है। आप चाहें तो बचा सकते हैं, आप चाहें तो चुप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार का कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।